सकरी गलियां और पुरानी इमारतें पुरानी दिल्ली की पहचान जरूर है, लेकिन किस तरह ये पुरानी इमारतें अब दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। दिल्ली के भागीरथी पैलेस चांदनी चौक का वो इलाका जहां व्यस्ततम चौराहा माना जाता है और उसके बाद ये सकरी गलियों की शुरुआत होती है। और ये सामने आपको जो गली नजर आ रही है ये वहीं की है। और ये देखिए ज़रा ये कितना अंधेरा। और दरअसल मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये गलियाँ कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है उन स्थितियों से निपटने के लिए जहाँ पर आग लग जाए या जहाँ भूकंप जैसी स्थिति खड़ी हो जाए, वहाँ पर कितनी मुश्किलें खड़ी होती है। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं और इन दुकानों के साथ, जैसे इस वक्त की अगर मैं बात कर लूँ भागीरथी पैलेस की उन दुकानों में जब आग लगी है तो यहाँ पानी का जो पाइप है, वाटर बॉजर है, उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। और ये देखिए तस्वीर, ये छोटी छोटी गलियाँ है, बिल्कुल अंधेरा, घना अंधेरा है यहाँ पर इस इलाके में। और अगर मैं आपको चल करके इस दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाऊँ और ये तस्वीर समझा सकूँ कि पानी यहाँ आग बुझाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल हो रहा है वो कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, आप जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिसकी एक झटके में पूरी की पूरी दुकान जल गई, जीवन भर का जो कमाया हुआ था, जीवन भर की कमाई थी वो खत्म हो गई। ये देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल जल चुका है, खत्म हो चुका है, मैं कहूँगी राख हो चुका है। और ये छोटी छोटी जो दुकानें हैं, पुरानी लगभग 50 साल 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये इमारतें हैं और बिल्कुल जर्जर स्थिति में। आप देखिए ज़रा कि एक बार आग लगी और ये झटके में ये पूरा का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है। और इस बिजली के जो तार है ये अलग इनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और ये तस्वीर है पीछे का जो पूरा का पूरा है, छोटी छोटी देखिए, ये अगर मैं आपको दुकानें दिखा सकूँ, इस तरीके से शटर लगे हुए हैं, ये कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पूरा आसपास में जितनी दुकानें हैं, दर्जनों दुकानें हैं, वहाँ पर ऐसी ही स्थिति है कि गलियों में न सिर्फ वाटर कैनन को अंदर लेकर जाने में दिक्कत आती है, आग में जो पानी का इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि इस इलाके में पानी के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके की दिक्कतें जो है वो यहाँ सबसे ज़्यादा खड़ी हो रही है। दिल्ली के भागीरथी पैलेस मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये मार्केट कल रात से आग की लपटों में जल रहा है। धू करके ये जो तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही है, बिल्कुल मलबे का ढेर जैसा आपको नजर आ रहा होगा। मेरे सहयोगी मनोज अधिकारी के कैमरे से देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की खास तौर पर जो पुरानी इमारतें हैं, सकरी गलियां हैं, वो कितने परेशानी का सबब जो है वो बनी हुई है। आपके सामने देखिए दोनों तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखा सकूं, यहाँ पर खड़े रहना भी सबसे बड़ा खतरा जो है वो नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं ये कभी भी गिर सकती है। ये देखिए सामने, चूंकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो इन धीरे धीरे करके इस बिल्डिंग में जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की तरफ से जरूर हो रही है, लेकिन ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, टिल्ट हो चुका है। और ये देखिए जरा आगे के हिस्से में मेरे सहयोगी मनोज अधिकारी जरा तस्वीर दिखाइए। ये देखिए जरा, यहाँ पर फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और उसके बाद चूंकि ये इमारत जो है वो पुरानी है, ये देखिए, ये आपके सामने एक और तस्वीर है। आग को बुझाने की पूरी तरह से कोशिश, वाटर बाउजर जो है वो यहाँ पर जरूर पहुंच चुका है, लेकिन कितनी मुश्किलें हैं। ये दूसरा बिल्डिंग है जिसमें आपको धुआं, बिल्कुल काला धुएं का गुबार जो है वो नजर आ रहा होगा। और ठीक उसकी बगल वाली बिल्डिंग में इस वक्त पानी की बौछार दिख रही होगी, ताकि इस बिल्डिंग में जो आग लगी है उस पर काबू पाया जा सके। दर्जनों दुकानें, देर रात जब आग लगी 9 बजे के करीब, उसके बाद दर्जनों दुकानें जो है वो जल चुकी हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन पुरानी इमारतों से आखिर कब निजात मिलेगा, क्योंकि भूकंप हो या फिर आग लगी, दोनों में इसी तरीके की स्थिति होती है। और फिर से एक बार पुरानी इमारतें जो है वो सवाल खड़ी करती है कि इन पुरानी इमारतों को लगातार इस तरीके से टिके रहना, ये कब गिरेंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और ये मौत का दावत देती हुई नजर आ रही है। कई लोग हैं यहाँ पर, इनमें से कुछ जो है वो उन दुकानों में काम करते थे। आपका क्या नाम है भाई? अजय जैन। बिल्डिंग्स पुरानी है, आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं है? क्या कर सकते हैं, रोजी रोटी तो कमानी है। जान जरूरी नहीं है। ऐसी बात नहीं कि रोटी कमानी, एसोसिएशन को बोला भी है, एसोसिएशन ने फैसिलिटी भी दी गई है, मगर अगर आप जब शॉप क्लोज हो जाएंगी उसके बाद हमारे पास सिलेंडर्स है, फैसिलिटी सब कुछ है, मगर जब आफ्टर शॉप क्लोजिंग के टाइम के बाद आप क्या कर लेंगे उसमें? आप जब शॉर्ट सर्किट होगा, ये तो दुकानदार की गलती है ना कि उसने अपनी प्रिकॉशंस पूरी नहीं ली, उसने एमसीबी नहीं लगा रखी। एमसीबी लगा रखी है तो उसने अपना लड़कों से बोल नहीं रखा कि चेक करके जाना है।
अब ये 9 बजे हमारा टाइम है बंद करने का, हम उसके बाद चले गए यहाँ से। ये लड़कों की गलती है कि उन्होंने गोडाउन की लाइट चेक नहीं कर रखी, ये दुकानदारों की गलती है उन्होंने खुद चेक नहीं क्यों नहीं की, उसके बाद इसे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद जो हुआ है उसके बाद। बड़ा सवाल ये भी है कि ये बिल्डिंग्स कितनी पुरानी है, ये कभी भी गिर सकती है, हेरिटेज है, बेशक आप कह सकते हैं हेरिटेज है, मगर मैम देखिए ना एक पॉइंट भी तो है ना बिजनेस का। ये यहाँ से अगर गवर्नमेंट शिफ्ट करती है तो कहाँ शिफ्ट करती है हमारे को? हरियाणा। कौन जाएगा हरियाणा के लिए बताइए आप? यहाँ नियर बाय सारी मार्केट्स है, तो यही फैसिलिटी गवर्नमेंट देना, वो गवर्नमेंट नहीं देती है यहाँ पर बिल्कुल भी। अब यहाँ से रात से आग लगी पड़ी है, मगर यहाँ पानी था ही नहीं रात को। 9 बजे से आग लगे हुए हैं। आप यहाँ काम करते स्वयं काम करते हैं। 9 बजे से हम यहाँ पे खड़ा है। हैं? आप क्या नाम है, कहाँ से आए? हाँ? क्या है? हम तो यहीं पे रहते हैं, हम शास्त्री पार्क से आए, 9 बजे से यहीं पे खड़े। 8:30 बजे हम रूम पे गए, उसके बाद फोन किया कि यहाँ आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगा है यहाँ पे। हम 9 बजे से यहाँ खड़ा है। बहुत यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, जितना यहाँ 9 बजे से बिल्कुल ही। मैं खुद उस पे चढ़ करके रास्ता दिखाया पुलिस वाले भाई साहब को कि भैया सर के, तब जाकर के ऊपर से पानी ये बरस रहा है। मैं स्वयं जाकर के इस पे रास्ता दिखाया हूँ, अंदर गली से उधर से सारा रास्ता खुलवा कर। आप लोग काम करते हैं जो दुकान काम करते हैं। हमारा खुद शोरूम जल चुका है, प्रदीप लाइट के मेन फ्रंट पे मेरा शोरूम है। मैं वहाँ का वर्कर हूँ, खुद काम कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं स्वयं वहाँ पे रात से यहाँ पे हूँ, पूरे रात मैं यहीं पे खड़ा हूँ, एक पल मैं नहीं रहा। मेरा इधर अंदर गोदाम है, इस पे मैं आके दिखाया हूँ कि सर चलिए। मैं बोला कोई इंचार्ज को बोलिए, तो मैं सीनियर को बोला हूँ, तब सीनियर गया मेरे साथ। जब जाके रास्ता दिया तो फिर उधर से फिर पाइप ऊपर चढ़वाया मैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। आपका क्या नाम है भाई साहब? बलगर नाम है जी। बिल्कुल जो हमारी ये दुकान, फिर हमारी भी दुकान तो जल चुकी, फिर गिर गई पूरी। यहीं ड्यूटी करते हैं, पूरी बुरा हाल है, पूरे 9 बजे से रात से है। अब क्या कर सकते हैं बताओ? इसमें हम आप भी ना कुछ क्या करेंगे, अब क्या भगवान पर हम कहाँ जाएंगे? हम लोग इसी से बच्चे पाल रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं। जो है हम लोग के रोजी रोटी यहीं पे, हमारा बॉस के खाक हो चुका है दुकान। मेरा भाई साहब अभी रोते रोते गया है, 4 बार चक्कर लगे गिर गया प्रदीप लाइट। वहां को वर्कर हूं मैं। मेरे सहयोगी मनोज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक बार जरा उस गली में चलने की कोशिश होगी जिस गली में हम बात कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक तो घना अंधेरा, दूसरा यहाँ वाटर कैनन, वाटर बाउजर अगर लाया भी जाएगा तो पानी कहाँ से लाया जाएगा, क्योंकि ये दुकानें हैं और इन दुकानों में पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं है। और यही वजह है कि तंग गलियों के बीच दूर से वाटर बाउजर, वाटर कैनन जो है उसको लाया जा रहा है। धीरे से हम संभल करके अंदर जाने की हमारी कोशिश है। और ये देखिए जरा, ये अंदर चल करके अगर हम आपको तस्वीरें दिखा सकें, ये देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। पूरा इस जगह पे जो है वो पानी है और यहां से इंसान अगर जाए भी तो कैसे जाएगा, ये देखिए। मनोज संभाल कर। अब इस तरीके के जो छोटे छोटे दुकानें, देखिए चांदनी चौक की यही खासियत, यही पहचान रही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इन छोटे दुकानों का, जिनमें से ज़्यादातर ने इंश्योरेंस नहीं कराया होगा, ज़्यादातर जो है वो इन्हीं छोटी दुकानों पर इनकी कमाई जो है वो टिकी हुई है। और ये देखिए पीछे का हिस्सा है जहाँ पर बुरी तरह फिलहाल आग लगी हुई है। और ये जो थोड़ा बहुत सामान जो ये निकाल सकते हैं वो ये इन लोग जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें हर जगह नजर आ रही है। देखिए इस हिस्से में भी, चूंकि जिनको जब पता चला कि उनके दुकान या आसपास में आग लगी है तो वो दौड़े भागे चले आए हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर भी हैं जो काम करते हैं और तमाम लोग हैं। आपकी दुकान भी जली है? नहीं, दुकान जली नहीं है, अभी आग वहां तक पहुंची नहीं है, पर उसके पीछे हमारी दुकान। समेटने की कोशिश? हाँ, जितना निकल सकता तो निकाल रहे हैं। वाटर कैनन या वाटर बाउजर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ तक पहुँचना और पानी से आग को बुझाना। हाँ, ये दिक्कत तो है, छोटी छोटी गलियां है ना यहाँ पर, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है यहाँ पे। बाकी लगे हुए हैं सबके सब। जितना आप लोग भी काम करते हैं? जी। दुकान सही है? दुकान तो ठीक है, गोदाम में आग लगी पड़ी है। कुछ मिला, कुछ बचा पाए? कुछ अभी कुछ नहीं बचा। जा ही नहीं सकते वहाँ पर, जहाँ पर आग लगी वहाँ जा ही नहीं सकते। कल से बंद किया हुआ है बिल्कुल सारा। अब हमारी दुकान यहाँ पे कोने में लास्ट में, अब उसका डर लगा हुआ है कि ऊपर धुआं निकल रहा है, वो आग का धुआं है कि वो जो पानी मार रहे हैं उसका धुआं निकल रहा है, पता नहीं जी क्या हो रहा है। तो डर ही लगा हुआ है क्या होगा क्या नहीं होगा। कितना मुश्किल है, एक तो पानी यहाँ तक पहुँच पाए वो मुश्किल है, दूसरा ये है कि अगर गाड़ी भी यहाँ तक आ पाती है तो उसके लिए स्पेस नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है, गाड़ी तो बाहर ही खड़ी होगी रोड पे, वहीं से अंदर
पाइप इनकी एक्सटेंड होके आएगी तो आएगी। अब वो उनको बोला है फायर ब्रिगेड वालों को, कह रहे जी अभी धुआं निकल रहा है, अगर फ्लेम दिखे तो आवाज देना। अब हम कितनी देर वेट करेंगे फ्लेम दिखे उसकी। क्या नाम है सर? सौरभ। आपकी किस चीज की दुकान? मैम मेरी पीवीसी पाइप फिटिंग्स की दुकान है यहीं पे लास्ट में, न्यू प्लास्टो के नाम से लास्ट में दुकान मेरी है यहाँ बिल्कुल, जो येलो शटर लगा हुआ है। अब ऊपर सारा आपको दिख रहा है सारा धुआं, अगर आप थोड़ा आगे देखेंगे तो काफी धुआं निकल रहा है ऊपर यहाँ पे सारा। देखो सामने वो सारा धुआं निकल रहा है ना। अब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हम पीछे से पानी मार रहे हैं, क्योंकि पीछे तो बहुत गंदी आग लगी हुई है, इस टाइम कंट्रोल में नहीं आ रही। वो 9:30 बजे लगी रात से, अभी तक कंट्रोल में कुछ नहीं है उसका। अब ये धुआं उसी का हो सकता है कि शायद वो जो धुएं को कहीं तो बाहर निकलने का रास्ता चाहिए ना, वो कहीं से तो निकल रहा है बाहर। अब अगर आप इन दुकानों को देख रहे होंगे, ये बिल्कुल पैरेलल ऑर्डर्स में और सभी छोटी छोटी दुकानें हैं, कुछ इसमें से गोडाउन्स हैं, और एक हिस्से में अगर आग लगी तो दूसरे हिस्से तक आग फैलने में बहुत ज्यादा देर नहीं हो रही है। अगर एक हिस्से में आग लगे तो वो इधर तुरंत फैल जा रही है। और दूसरी बड़ी बात मैं ये भी बताऊं कि ये जो पूरा भागीरथी पैलेस मार्केट है, ये इलेक्ट्रिकल्स के शैंडियर्स के शॉप से इधर पर, और यहाँ पर ये भी वजह है कि आग जो है वो फैलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है। लेकिन बार बार सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार इस इलाके में या दिल्ली के उन इलाकों में जहां पर पुरानी मैं कहूंगी कि संकीर्ण गलियां हैं, पुरानी इमारतें हैं, वहां पर कितनी दिक्कत हो रही है। देखिए ये देखिए जरा इस हिस्से में, ये देखिए अंदर तक अगर मैं चलती जाऊं, अगर मैं आपको तस्वीर दिखा सकूं, ये इस तरीके की पुरानी गलियां है। ये देखिए, ये देखिए जरा, इस हिस्से में आइए मनोज, ये पूरी की पूरी गलियां है। अब जरा एक पल को सोचिए कि इन गलियों में अगर कुछ हो जाता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो स्थिति को काबू करने के लिए कितनी मुश्किलें होंगी। ये देखिए, ये पूरी की पूरी दुकानें, यहाँ से बाहर जाने का, एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं रास्ता इधर की। कहाँ जाएंगे हम सब गरीब आदमी, अपने घर बच्चे पालने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं बताओ। 9 बजे रात से आग लगी, तो हमारे साथी बाबूजी इतनी परेशान है, पूरे दिन रात हो गए, पूरे मोबाइल बंद नहीं किए इनने। हर दुकानदार को, हर भाइयों को, सबको जगह बाबूजी अपना दुकान देखो, अपना देखो, कोई आए नहीं, राजी नहीं है कोई। बड़े आदमी, सेठ आदमी है ना सब, हम गरीब आदमी मर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। हम क्या कर बताओ, रात भर ना खाना ना पुनः सब ऐसे पड़ा, देखो ऐसे पड़ा पूरा सबका, कोई नहीं पानी पचाए, कुछ नहीं है, भूखे मतलब रात से पड़े हैं। अब इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं मालिकों का, नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, बताओ इतनी बुरी। नहीं आया अभी तक, कोई मालिक नहीं आया, जो आए अपना माल लेके निकल चले गए। यहाँ पे जो है वो रात से यहीं पर, क्या करें बाबूजी, फंसे मैडम, फंसे बिल्कुल, क्या करें। क्या नाम हो आप? बलगर। देखिए, बलगर जैसे हजारों यहाँ पर मैं कहूंगी कि लोग, वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दुकान में दिन रात खटते हैं, इसलिए खटते ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। जरा एक बार सोचिए कि इन छोटी दुकानों में आग लगती है और जीवन भर की कमाई जो है वो किसी की पूरी एक पल में, एक झटके में चली जाती है। और उसके बाद परिवार का क्या होगा? जो छोटे छोटे शहरों से दिल्ली आते हैं, दिल्ली के इन छोटी दुकानों में, चांदनी चौक में खास तौर पर जो काम करते हैं, उनका क्या होगा? और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ से ना तो निकासी की कोई जगह है। अगर शाम के वक्त, जहां सबसे ज्यादा इस इलाके में भीड़ होती है, चांदनी चौक के आसपास का जो इलाका है वहां भीड़ होती है, लोग सामान खरीदने के लिए, सामान बेचने के लिए आते हैं, और इस इलाके में अगर आग लगती है या इस तरीके का हादसा होता है तो क्या होगा? बड़ा सवाल ये है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोंडा के रहने वाले हैं। आप इसी आसपास में काम करते हैं? हाँ, यही काम करते साहब। हम 9 बजे से आग लगी हुई है और बहुत ज़्यादा परेशानी सबको हो। आदमी तो लोग सब बाहर आ गए, हम लोग पीछे। आप जिस दुकान में काम करते हैं वहां भी आग लगी? वहाँ नहीं लगी आग, वो बची हुई है, पीछे वाली गली उधर बची हुई है। इस तरीके की मुसीबत से आप कैसे निपटेंगे? कि कोई कुछ सोच के रखा है कि अगर इस इधर से निकल जाएगी, रास्ता है हम लोग कहाँ का, से? ये इधर से और साफ अगर इधर कुछ होता है तो? इधर हम लोग को इधर सब भाग जाएंगे, पहले इसे खड़े हैं, और क्या किया जाए। आप भी इस आसपास में काम करते हैं? हाँ जी जी। ये इधर से तो एग्जिट का रास्ता है ही नहीं। उधर से रास्ता नहीं है, रास्ता मेन रास्ता ये है भागने का, और ये सामने वाली है और ये पीछे का है। जितनी संख्या में आप यहाँ काम करते हैं, सबके लिए पॉसिबल है इस रास्ते से भागना? अभी इधर बंद है रास्ता, तो इधर से भागना पड़ रहा है। ये गेट खुल गया है तो इधर से हाँ भागना भी मुश्किल है। इधर भी आग पूरा घेरा हुआ है, ये पूरी घेरी हुई। देखिए इस तरीके से तार जो है वो लटके हुए हैं, ये देखिए जरा। अब आप सोचिए कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से अगर कोई आते हैं
कहीं ऊपर मान लीजिए ऊपरी हिस्से में आग लगती है या इस तरीके का हादसा होता है, भूकंप होता आ जाते हैं, तो अगर क्या करेंगे लोग। और ये देखिए ये इस तरीके से तार है यहाँ पर। ये एक सबसे बड़ी मुसीबत एक और है, क्या इस इलाके में एग्जिट का रास्ता है? ये देखिए कितना अंधेरा है। ये सभी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें। ये देखिए जरा, ये दुकानें अभी बंद है, लेकिन एक पल को जरा सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हुआ होता, कितने लोगों की जान खतरे में होती अगर ये हादसा शाम के वक्त हुआ होता और ये दुकानें खुली होती, खरीदने के लिए सामान खरीदने के लिए लोग आए होते और सामान बेचने वाले भी यही होते। उस वक्त के बारे में जरा सोचिए, रूह कांप उठती। और ये देखिए ये बाहर जाने का रास्ता है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि रास्ता कितना कम है, गलियां कितनी तंग है कि एक पल को अगर यहाँ जैसे आज इस वक्त आग लगी है तो कितनी मुश्किल होती है बाहर जाने के लिए, बाहर का रास्ता नहीं है। आप यही काम करते हैं? आप यही काम करते हैं? जी मैम। अब कहाँ से लाए पानी? आग बुझाने के लिए लाए या कोई और काम? नहीं, ये तो सप्लाई के लिए है। तंग गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, अगर वहां कुछ होता है तो लोगों को भागने में कितनी दिक्कत होती? दिक्कत होगी जी, बहुत दिक्कत होगी। छोटी छोटी गली है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये तार वगैरह का है, कोई गाड़ी उड़ी भी नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह रात के 9 बजे से लगे हैं। कितनी पुरानी इमारतें हैं, कभी भी ढह सकती है। 100 साल पुरानी मैम, 100 साल पुरानी इमारतें हैं। जिस बिल्डिंग में लगी है वो तो कम से कम 100 साल पुरानी इमारत है। आप इधर से दिखाइए ना, ये देखिए जरा, ये मैं आपको दूसरा हिस्सा दिखा रही हूँ, दूसरा किनारा दिखा रही हूँ जहां पर आग लगी है। और जरा देखिए अभी तक रात के 9:30 बजे के करीब जब आग लगी तब से लेकर अभी तक यही स्थिति है। धुआं आपको लगातार नजर आ रहा होगा, बिल्कुल काला धुआं है, काले धुएं का गुबार है और आग पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। ये स्थिति है। पुरानी इमारतें और सकरी गलियां आखिर कब तक मौत का दावत देती रहेंगी? अपने सहयोगी मनोज अधिकारी के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, दिल्ली।